मैं हमेशा ऐसा महसूस करती रही हूँ जैसे मैं किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ, जैसे मुझे कोई बहुत अहम काम करने के लिए बनाया गया था, मगर किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि वो क्या है। मेरे वालिदीन चाहते हैं कि मैं उसूलों की पाबंदी करूँ, तवज्जो मरकूज़ रखूँ और महफूज रहूँ, और मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, ये समझना कि हर रात मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस होती है, किताबों और पुराने नोटिस में दबी हुई। मैं उस एहसास को क्यों झटक नहीं सकती कि मेरे लिए कुछ और भी इंतज़ार कर रहा है। आज रात मुझे डर्मेटोलॉजी पढ़नी थी, एक और किताब, एक और रात नंबरों और हकायक के साथ, लेकिन कोई चीज़ मुझे मुसलसल अपनी तरफ खींच रही थी। वो अजीब सी तवानाई इस कलम में जो मुझे मिला था, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। मैं उसे समझ नहीं पाई। मुझे नहीं मालूम था कि यह हकीकत है या नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो जिंदा महसूस हो रहा था, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसका पीछा करूं। मैं समझती थी कि मैं अपने कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही हूँ। फिर अचानक ये हुआ, वो कलम इतनी तेज चमकने लगा जितनी तेज रोशनी मैंने कभी नहीं देखी थी, और मैं कसम खाती हूँ दुनिया मेरे उर्द गर्द मरने लगी। मेरी मेज़, मेरी किताबें, लीमअप सब धुंधला होने लगे। सफ़ेद नीली रोशनी हर तरफ फैल गई और मुझे महसूस हुआ कि मैं उसमें घिलती जा रही हूँ। और फिर कुछ भी नहीं, कमरा गायब हो गया, मैं गायब हो गई, और अचानक मैं कहीं और थी। मेरा अपना कमरा किसी और की जगह से बदल गया। एक चमकता हुआ सर्द सा ड्राइंग रूम, बड़े शीशों के साथ शहर की रोशनियां टमटमा रही थी। मैं फ्रेश पर करी, दिल तेजी से धड़क रहा था, दिमाग चीख रहा था। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ आई कैसे? मैंने समझने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब ख्वाब है। फिर वो नमूदार हुआ, एक आदमी, एड्रियन वेल। मुझे उस तरह देख रहा था जैसे मैं आसमान से गिरी हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं थे, कोई वजाहत नहीं थी। मैं कलम, टेलीपोर्ट होना, कुछ भी बयान नहीं कर सकती थी। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने सवाल किए जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, हकीकत के बारे में ऐसे सवाल जो मैं खुद भी नहीं समझती थी। और मैं बस वो कलम थामे रही जो मेरे हाथ में हल्की हल्की धड़क रहा था, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि मैं किसी ऐसी हद पार कर चुकी हूँ जिसे मैं अभी समझ भी नहीं सकती। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन किसी तरह मुझे महसूस होता है कि सब कुछ जड़ा हुआ है। मैं, वो कलम, एड्रीन और जो कुछ भी मेरे लिए कहीं बाहर इंतज़ार कर रहा है। पहला बाब ख़त्म हो चुका है, लेकिन असल कहानी अभी शुरू हुई है।